बाबा जी, आपने कौन सी साधना की जिससे कि आप इतनी शांति, इतने आनंद की परम गहराइयों में गोता लगाते हो? हर वक्त चैन, सरूर, मस्ती के भीतर झूमते रहते हो, न कहीं जाते हो, न कुछ खाने पीने की लालसा प्रकट करते हो। क्या किया आपने ऐसा जिससे आपको ऐसा तल नसीब हुआ? राधिका सुंदर, अति सुंदर, राधिका जोधपुर से हैं। पुत्री, मैंने जब तक किया तब तक मैं ऐसा न था जैसा आज हूं। जब सब करना छोड़ दिया तो ऐसा हो गया। वो एक लहर ऐसी आई जो मुझे बहा के ले गई समुद्र की उन गहराइयों के बीच में। ना तो मेरा कोई और छोर ही बचा और ना मेरा कोई नामो निशान ही मिटा। गई वो तो सब कुछ साथ ले गई, कुछ न बचा, राख भी न बची। बाबा जी, आपने क्या किया? जब तक किया तब तक बिटिया मैंने तो नहीं पाया। एक प्यास जगी संसार में सुख की, लेकिन पाया कि संसार दुख का एक जाल है। सुख यहां मृग तृष्णा के बराबर है। सुख है ही नहीं। एक शाम जब मैं अपने कॉलेज से वापस आ रहा था, गाड़ी पे जाया करता, रोज सुबह शाम को गाड़ी पे आ जाया करता। उस दिन मेरे कॉलेज में डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, भाषण प्रतियोगिता थी। उस भाषण प्रतियोगिता का मैटर था साइंस एंड गॉड। मैं साइंस का छात्र था। निर्णायक टीम यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आ गई थी और मुझे भी बोलने वालों में, भाषणकर्ताओं में मेडिकल की तरफ से सिर्फ मेरा नाम रखा गया था। मैंने प्रिंसिपल महोदय से कहा कि साइंस का कंपटीशन है और कॉम्पिटिटर सिर्फ एक। साइंस एंड गॉड का सब्जेक्ट, उसके ऊपर बोलना। बाहर के कॉलेजों से, बहुत दूर दूर से, पंजाब भर से छात्र आए हुए थे। एक से एक ब्रिलियंट, एक से एक अच्छा बुलारा। तो मैंने जब प्रिंसिपल महोदय से कहा, हमारे शहर के डॉक्टर टी.एन. घई की छोटी बहन थी वो। मैंने जब उनसे बोला
कि मैडम साइंस का भाषण और प्रतियोगी सिर्फ एक, और रख लीजिए 2-4, शायद मैं चूक जाऊं। तो मैडम ने जवाब दिया मुझे, नहीं विजय, तुम नहीं चूक सकते। मैंने कहा क्यों मैडम, ऐसा क्या है? अति विश्वास अच्छा नहीं होता मैडम। कुछ न बोली मैडम, मुस्कुराती हुई चली गई। कंपटीशन शुरू हुआ, छात्र बोलते चले गए, मेरा नाम उद्घोषित हुआ, मैं मंच पे आया, बोलने लगा। बोलते बोलते खो गया, मस्त हो गया। घंटी बज गई जितने मिनट का था और मैं चला गया। पुरस्कार वितरित किए गए, मुझे पुरस्कार दे दिया गया, फर्स्ट प्राइज। आज मुझे याद है, मैं वो पुरस्कार हाथ में लिए हुए, शाम गाड़ी यहां से 5:30 चलती थी, मैं गाड़ी में बैठ गया। जवानी की उम्र उत्साह से भरी हुई, 20 वर्ष की उम्र। तो हम चलती गाड़ी से सिग्नल के पास जब गाड़ी मोड़ काटती थी तो हम चलती गाड़ी से छलांग लगा दिया करते थे। आज अगर ऐसा करना चाहें तो पक्का पता है कि हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। एनर्जी से भरपूर था, छलांग लगा दिया करता था, कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां से अगर उतर जाता तो घर करीब पड़ता था और खेल खेल में ही मैं उतर जाया करता था। लेकिन उस दिन गाड़ी बहुत तेज थी और मुझे नहीं पता था कि हमारे शहर का प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा है, क्योंकि कभी प्लेटफॉर्म पे उतरा हूं तो पता चले, रास्ते में ही छलांग लगा दिया करता था, मुझे पता ही नहीं था। और जैसे हम स्टूडेंट्स की आदत होती है, प्लेटफॉर्म आने से पहले ही हम कूद फांद जाया करते हैं। निचले पायदान पे पांव मेरे, गाड़ी तेज, छलांग लगाने की कोशिश की, गाड़ी बहुत तेज, गिर जाऊंगा मुझे शक हुआ। आखिर में मैंने फैसला किया कि प्लेटफॉर्म पे ही उतर जाऊंगा, लेकिन पांव तो मेरे निचले पायदान पे थे। बस एक क्षण की दूरी, गाड़ी धीमी हो रही थी, प्लेटफॉर्म आ चुका था, मैं करीब करीब बीच के डिब्बे में था। एक हाथ दोनों हैंडल्स पर और दूसरे हाथ में मेरे पुरस्कार। मैं ईश्वर को नहीं मानता था। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक था, परंतु ऐसा कि मैंने ईश्वर को देखा नहीं था। और साइंस में सबसे पहला शब्द होता है, पहले जानो फिर मानो। केमिस्ट्री, फिजिक्स। मैडम मुझे कह देती कि काटो खरगोश, काटो फ्रॉग, काट लेते, बताती ये हार्ट है, एक छोटी सी स्किन के साथ बिल्कुल बारीक नर्व जाती है। जब हम फ्रॉग काटते तो उस त्वचा के साथ बिल्कुल फिक्स होती है वो,
उसको ब्लेड के साथ समूची पूरी सही काट देने के 15 नंबर होते थे, टोटल नंबर 50। और जिसने वो सही निकाल दी नर्व बिना तोड़े, और बारीक इतनी कि अगर थोड़ी सी भी पिन की तरह थोड़ी सी भी लग गई तो खून निकलने लग जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगी नर्व, इतनी बारीक। मेरे कहने का मतलब ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे योगी का होता है। मैं उसे अक्सर काट दिया करता था। ध्यान की प्रगाढ़ता, मैं जो काम करता बड़ी कंसंट्रेशन से करता, बस जैसे मैं वही हो जाता, मेरे लिए संसार खो जाता। शुरू से ही ईश्वर प्रदत्त ये एक मुझे दात मिली थी ईश्वर की तरफ से, और मैं वो नर्व बिल्कुल साफ निकाल देता। प्लेटफॉर्म करीब आते ही मुझे एक आवाज आई, विजय पामों पर कट कर लो, कट जाएंगे। मैं घबराया कि कौन बोल रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं संभल पाता, मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने नीचे के पांव उठा के गाड़ी के फर्श के ऊपर गिरा दिया, उल्टा। धड़म से मैं गाड़ी के प्लेटफॉर्म में, गाड़ी के फर्श के ऊपर उल्टे मुंह, औंधे मुंह पड़ा। सारे कपड़े मेरे धूल से लथालथ हैं। दिल की धड़कन बढ़ गई। ये क्या हुआ? कौन? आगे पीछे कोई नहीं। मेरे स्टेशन पर कोई उतरने वाली सवारी उस दिन गुजरती है ही नहीं। कई बार तो सारा डब्बा भरा रहता था और लाइन लगी रहती थी लोगों के उतरने वाले की। संयोगवशात उस दिन कोई भी ना था, मैं अकेला। सन्न रह गया मैं, ये क्या हुआ? और जैसे ही मुझे पटका गया वैसे ही प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। हार्ट बीट शायद 200 के करीब हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं। दिल थमता ही ना था, इतना डर गया था मैं। अनुभव नहीं था, बच्चा था। क्या हुआ? कोई नहीं, नीचे तो कोई हो ही नहीं सकता। गाड़ी चल रही है, लाइन के ऊपर पत्थर पड़े हैं, बाहर कोई भी नहीं और पीछे कोई भी नहीं, कोई सवारी नहीं जो उतरने को थी। ये क्या हुआ? कौन है वो जिसने मुझे पटक दिया? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सुन्न, जैसे किसी ने क्विंटलों का पत्थर धड़ाम से मेरे सिर पे मार दिया। होश तो था मुझे, लेकिन मूर्छित है जैसा होश था, कप रहा था। इतने में एक व्यक्ति उस डब्बे में चढ़ा। मुझे धूल से लथपथ देखकर, मेरे शहर का था, मुझे कहने लगा, विजय क्या बात, ऐसा कैसे, क्या हो गया है, घबराए क्यों? मैं कुछ न बोल पाया। उसने कहा, अपना शहर आ गया है, उतरो। लेकिन मैं फिर भी कुछ न बोल पाया। मेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ती देख के उस व्यक्ति ने मेरा हाथ थामा, गाड़ी ने विसल दे दी और वह व्यक्ति मुझे
पायदान से नीचे लाके प्लेटफार्म पे खड़े कर दिया और मुझे जाके बेंच पे लिटा दिया। उसकी गाड़ी निकल गई। वो मुझे जानता था। जब उसने मेरा हाल देखा वो खुद डर गया। क्या हुआ? उसने मुझे लिटा दिया। मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी, श्वास तेजी से चल रहा था, फेफड़े ऊपर नीचे, फेफड़े ऊपर नीचे, दिल धड़क रहा था। अभी तक कंट्रोल में नहीं कुछ आया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। हाथ का इनाम गिर गया था कहीं, कोई पता नहीं। उसने मुझे कहा ठीक तो हो। मैं कुछ न बोल पाया। उसने मुझे बेंच के ऊपर लेटा दिया। मेरे सारे कपड़े उसने झाड़े, बूट उतारे, भाग के गया, पानी लेके आया। मुझे कहने लगा पानी पियो, जल्दी करो। लेकिन पानी पीने के लिए उठने की शक्ति ही नहीं। उसने मुझे सहारा देके पानी पिलाया, गर्दन पकड़ के उठाया और पानी पिलाया। पानी में पी लिया। थोड़ी देर बाद धीरे 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 करीब 15 मिनट लग गए होंगे। आंखें खुली हैं, लेकिन अवाक, शून्य में निहारता हुआ एक पुतला जीवंत पुतला, शून्य में निहारती हुई मेरी आंखें। डर गया वो भी व्यक्ति। मुझे कहने लगा कुछ बोलो, क्या हुआ? मैंने धीरे से उसे कहा कि अभी मैं नहीं बोल सकता, मुझे घर पहुंचा दो। रिक्शा वाले को बुला के लेके आया। रिक्शा पे मुझे बिठाया गया, घर छोड़ के आया। घर वाले भी परेशान। क्या हुआ? कोई चोट फीट नहीं लगी थी, खरोंच थी छोटी सी पाँव की। माता ने मुझे लेटा दिया। वो व्यक्ति कहने लगा कि ऐसे मैं जाना था बठिंडा, लेकिन जब मैंने गाड़ी के डिब्बे में चढ़ना शुरू किया तो मैंने इसकी हालत ऐसी देखकर कुछ मुझे शंका हुई। मैंने इसको उतारा, वहां बिठाया, सारी बात बता दी और मेरी गाड़ी मिस हो गई। मैंने जाना था, लेकिन अब आप इसे संभालिए, मेरा काम भी जरूरी है, मैं बस से चला जाता हूं। माता ने मेरी हालत देखी, मुझे कहने लगी कि आराम कर लो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो मुझे पूछने लगे घर वाले क्या हुआ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तब तक थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया था। मन उस अज्ञात शक्ति के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ। मुझे पता चला कि जैसे निचले पायदान पे मेरे पांव थे, अगर वो पांव वैसे ही रहते तो हमारा प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है कि गाड़ी के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच में जगह नहीं बचती। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म के पास आती, मेरे पांव गाड़ी के पायदान
और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाते और मेरी टांगें कट जाती। यह निश्चित था। मुझे जब इतना पता लगा, डरा भी और उस अज्ञात शक्ति के प्रति धन्यवाद भी प्रकट किया। यद्यपि साइंस एंड गॉड के विषय पर मैंने जो भाषण दिया था वो ईश्वर नहीं है, इस प्रसंग को मुख्य रख के दिया था। मैंने तर्क ऐसे ऐसे दिए कि तालियां बजती रही और इधर मेरी ताली बज गई। इन घसे सिर वालों ने मुझे इनाम दे दिया। घस ही जाते हैं सर। 50 साल का हुआ, वैज्ञानिक का, सब बाल उठ जाता है सोचते सोचते। मुझे फर्स्ट प्राइज दिया गया। और उसने मुझे बचा लिया अनोखे ढंग से। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी थी, ये कौन जिसने मुझे बचाया? कोई शंका बाकी ना रही। मेरी सारी नास्तिकता टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई, भस्मीभूत हो गई। मेरा तर्क नपुंसक हो गया, ऐसे गिर गया जैसे मिट्टी का ढेला भर के गिर जाया करता है। क्या कहे मेरा तर्क, क्या कहे? कौन जो 70 किलो वजन नीचे से उठा के गाड़ी के फर्श में पटक दे? कौन ऐसी शक्ति? नहीं जवाब था कोई मेरे पास। मैं घर पर ही पढ़ाई करता रहा, कभी कभी कॉलेज चला जाता, लेकिन दिमाग मेरा उधर ही रहता। मैडम मुझे पूछते, क्या हो गया तुझे, ऐसे कैसे खोए खोए रहता है? मैं कुछ ना बोल। मुझे अक्सर मेरे प्रिंसिपल पूछते कि विजय क्या हो गया है? ये ऐसे निष्प्राण आंखें, ऐसे लगता है जैसे तुम कुछ खोज रही हो। मैंने कहा हाँ। तो मुझे कभी कभी मैडम, मैं शरारती बहुत हुआ करता था और मेरे चेहरे को देखकर मुझे मैडम कभी कभी मजाक कर देती, अरे छोरे कभी इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? मैं कुछ न बोलता, कुछ न बोलता। मुझे मेरी प्रिंसिपल कहती कि छोड़ो, तुम्हारे पढ़ाई के दिन हैं, मुझे बताओ क्या बात है। मैं कुछ ना बता पाता, मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। सुबह चला जाता, मंदिर अच्छे लगने लगे, एकांत अच्छा लगने लगा। बैठ जाता अकेले, बाबा धर्मदास की समाधि पे चला जाता, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता था, वहां सांप बिच्छू बहुत हुआ करते थे। वहां बैठ जाता, सुबह जाता, दोपहर को लौटता, नहाना वहां पर, घर आ जाता, फिर शाम को चला जाता। खोज निरंतर, एक प्रश्न भीतर जग गया, वो कौन जिसने मुझे बचा लिया? वो कौन? वो कौन था जिसने मेरे प्राण बचा लिए? और भीतर एक डिसीजन,
मेरी आत्मा ने ले लिया कि जिसने मेरे प्राण बचाए, रहता शेष जीवन उसके चरणों में ही अर्पित। मैं ढूंढूंगा वो कौन, मैं ढूंढूंगा उस शक्ति को, अवश्य ढूंढूंगा और सब छोड़ दूंगा। मेरा संसार का सारा रस यात्रा मैंने मेरे माता पिता से कह दिया कि माँ, पिताजी, मेरा मन संसार से उचाट हो गया है। मैं कुछ ऐसी शक्ति की तलाश में हूं जिसे तुम भगवान कहते हो। चलते रहे दिन, बीतते रहे। मेरे पिताजी कुछ ज्यादा ही नरम स्वभाव के थे, मुझे रोकते टोकते न थे। मन वैराग्य से भरता गया, वैराग्य इतना कि एक दिन मैंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैंने पिताजी से बोला कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता संसार में। हम 5 भाई थे। मैं तप करना चाहता हूं कहीं दूर दराज जगह, गंगा किनारे। पिता कहने लगा, फिर यही क्या दिक्कत है? तुम कोई काम धाम ना करो, तुम्हें मैं कोई काम नहीं कहूंगा। तुम यहां पर गौशाला, मंदिर या कहीं और चले जाया करो। तुम परमात्मा का नाम लो, तुम खोजो उसे। मैं ये समझूंगा कि एक बेटा मैंने ईश्वर की गोद कर दिया। उसने मुझे 5 दिए, मैंने उसको एक उसकी सेवा के लिए सौंप दिया। तू जा बेटे, मेरी तरफ से कोई अहंकार नहीं। अपनी माता को मत बताना, तू चुपचाप चले जाना। मैंने चरण छूकर संध्या की गाड़ी पकड़ ली। कोई पैसा नहीं जेब में, कोई वस्त्र नहीं शरीर पे, जो डाल रखा था पैंट शर्ट, बस वही। सर्दी के दिन 3 जनवरी शाम का वक्त था। गाड़ी यहां से पकड़ ली, बिना टिकट बठिंडा। बठिंडा से हरिद्वार का मन बना के चला था। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा बठिंडा स्टेशन पे, हरिद्वार को गाड़ी कहाँ जाती है, कौन से नंबर से? तो मुझे बोले कि वो सामने जो गार्ड झंडी दे रहा है वही गाड़ी जाएगी, भागो। मैंने भाग के गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल पड़ी थी। गार्ड से मैंने पूछा, गाड़ी कहाँ चली? कहता अम्बाला। कहा मैंने हरिद्वार जाना है। कहते बैठ जाओ। मैंने कहा टिकट नहीं है। कहते बैठ जाओ। मैं गार्ड से अगले डब्बे में बैठ गया। अम्बाला, अम्बाला से फिर मैं हरिद्वार की गाड़ी पकड़ ली। आगे का वृत्तांत थोड़ा गहरा शॉर्ट में बताऊंगा। लश्कर के जंक्शन पे गाड़ी रुक गई, टीटी आ गया। टिकट टिकट। और टीटी क्या था, जैसे 2 आदमियों जैसा। एक गाड़ी की छत के उसकी पगड़ी लग रही थी, पगड़ीधारी, सफेद शुभ्र दाढ़ी, बड़ी बड़ी, ऊंचा कद, गाड़ी के साथ छत के साथ लग रहा था, थोड़ा सा नीचे था। टीटी की वर्दी डाली हुई, हाथ में टिकट की, सभी के पास टिकट मांग रहा था, टिकट काट रहा था। मेरे पास भी आ गया, हाथ फैला दिया। मैं चुप। फिर हाथ फैला दिया। मेरे पास टिकट ही नहीं थी। मुझे कहने लगे टिकट दो। मैंने कहा नहीं है। नहीं है का क्या मतलब, कहां से आए हो? मैंने बता दिया। कहां जाना है? हरिद्वार। काहे को जाना है? मैंने कहा मैंने तो तप करना है, साधु बनना है। भाग के आए हो? मैंने कहा नहीं। पूछ के आया हूं।
किससे पूछ के आए हो? पिताजी से पूछ के आए हो। उन्होंने आने दे दिया? बिल्कुल आने दे दिया। अजीब माँ बाप है, छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 19-20 के करीब होगी। ये शरीर पे कुछ नहीं है तुम्हारे, ठंड लग जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होता। हद हो गई। कुछ खाया पिया? मैंने कहा नहीं। चाय पियोगे? मैंने कहा पीऊंगा। भूख लगी है? हाँ लगी है। चलो उतरो जंक्शन। लश्कर जंक्शन उतर गए। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में जाके बैठ गए। थोड़ी देर में वहां पर बड़े बड़े परोठे आलू को आ गए। मुझे कहने लगा खाओ। मैंने पेट भर के खा लिया। बड़ा गिलास चाय का आ गया, वो भी पी लिया। मुझे कहने लगे वापस चले जाओ बेटा, तुम जहां जा रहे हो स्थान ठीक नहीं है। दुष्ट लोग बैठे हैं, ठग लोग बैठे हैं, तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे। तुम भगवान को पाने आए हो, भगवान को न पा सकोगे। बच्चे, मुझे तुझे देख के तरस आता है, तुम लौट जाओ। ऐसी भोली अवस्था, अभी दाढ़ी भी ना फूटी थी। तुम्हें देख के मुझे मेरा पुत्र याद आ रहा है। तुम वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं, अगर कुछ ना मिला तो गंगा में प्राण दे दूंगा। वापस तो बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम घर चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहता हूं, तुम जो पाने चले हो वो घर पर ही बैठे बैठे पा लोगे। मैं उसकी बात नहीं माना। कहने लगे ठीक, तुम ऐसे करो, ज्वालापुर के पास जाके उतर जाना, नहीं तुम्हारे से टिकट मांगेंगे, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। मैं क्या देखता हूं, उन्होंने अपना रूप बदल दिया और मुझे साक्षात हनुमान जी दिखने लगे। यद्यपि मैं देवताओं को मानता नहीं था। वैसा ही मुख, लाली शरीर पे, कुछ तो वैसे ही लाली थी जैसे लाल, गालें लाल, शुभ्र दाढ़ी, बड़ा सा माथा, इतना सुंदर स्वरूप। मैंने जब उनको हनुमान जैसे मुखड़े में देखा तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि बेटा, ज्वालापुर में तुम्हें उतार दूंगा, वहां से तुम जा तो नहीं सकोगे, लेकिन यहां रहना मत, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे घर पे ही पूरी होगी। मैं उतर गया ज्वालापुर, बैठा रहा। 2 गाड़ियां आई, मुझे नहीं दिखी। 3-4 घंटे के बाद मैंने कुली से पूछा कि ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी कब आएगी? कहता भाई साहब, 2 गाड़ियां आपके सामने से निकल गई, आप कब से बैठे हो यहां? मैंने कहा कोई गाड़ी नहीं आई। अरे अभी तो जवान हूं, बच्चा हूं, मेरी आंखें काम करती हैं। मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही काम करती थी। 1 मील की दृष्टि से गिद्ध जैसी दृष्टि थी मेरी। अच्छी खुराक, कोई वैल नहीं, दूध घी खाता था, वर्जिश करता था, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध पढ़ाई, धार्मिक किताबें पढ़ता था। मेरे को नहीं देखेगी, गाड़ी नहीं देखेगी, चलो छोटी मोटी चीज हो तो। कहता है जी 2 गुजर चुकी हैं, तीसरी वो आ रही है। मैंने देखा गाड़ी आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है।
ऋषिकेश बैठेंगे, वहां पर आराम से यही भिक्षा मांग के खा लिया करेंगे। कोई गुरु मिल जाएगा, बता देगा रास्ता। गाड़ी आ गई, ठहर गई, सवारियां उतर गई, मैं एक डब्बे के ऊपर चढ़ गया। सर्दी लग रही थी, मैं ऊपर जा गया, लेट गया। तीसरी तो छत होती है लगेज के लिए, वहां लेट गया। गाड़ी चलती रही, मुझे नींद आ गई। रात भर का सोया ना था। अचानक मुझे जाग आई तो सवारियां उतरने को अपना बिस्तरा बांध रही थी, अपना सामान। मैंने ऊपर से ही किसी को पूछा कि भाई साहब बठिंडा आप बोल रहे हो, ये गाड़ी कहां जाएगी? वो बठिंडा बठिंडा कर रहे थे। तो गाड़ी बठिंडा जा रही है, बठिंडा आ गया है। मैंने कहा ये गाड़ी बठिंडा जा रही है? कहता हाँ, आपने कहां जाना है? मैंने तो ऋषिकेश जाना है। कहता आपने गलत गाड़ी पकड़ ली, ये गाड़ी तो बठिंडा जा रही है, बठिंडा आ गया है। तो ही हुआ जो वो महर्षि कह के गया था, पहुंच ना पाओगे, घर बैठे सब कुछ मिलेगा। उतर गया, मां को बता के ना आया था। 7 दिन तक रोती रही थी मां। मैं बठिंडा भी जाने को मन ना करे, मेरा घर पे अपनी मासी जी के यहाँ रुक गया। 7 दिन रात मेरी माता रोती रही, मेरा बच्चा भोला है, मेरा बच्चा उठा के लेके जाएगा कोई। ऐसे रोती रही, पागलों की तरह बोलती रही। आखिर में घर चला गया। लाइन तो मेरी तय ही हो गई थी। बहुत जगह मैंने टक्करें मारी, लेकिन मुझे कोई गुरु ना मिला। किसी ने मुझे कोई आगाह नहीं किया। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई जाप बोलता, कोई तप बोलता, कोई आसन बोलता, सब कुछ किया। राम राम भी किया, राधे राधे भी किया, महामृत्युंजय भी किया, सभी यंत्र मंत्र तंत्र सभी कुछ किए, हठ योग भी किया, पतंजलि भी, सभी कुछ किया। 23 वर्ष तक मैं लगातार एक ही स्थान पे जाता। रात को मैं जाके बैठ जाता बाबा धर्मदास की समाधि पे। मुझे वहां जाकर कुछ कशिश अलग सी लगती थी। बाद में पता चला कि इसके नीचे किसी महान आत्मा की कब्र है। रात रात भर मैं वहां बैठा रहता। मुझे वहां पर जो जमींदार लोग थे, जिनकी जमीनें थीं, वो रात को कोई पानी लगाता, कोई अपने अपने काम करते। बीज बो रहा है, कोई चहलकदमी कर रहा है, कोई बाड़े बना रहा है। उनके बीच में मैं जाता तो वो कहते कि आप बेटे इधर मत जाया करो, इधर सांप बहुत रहते हैं समाधि के ऊपर। लेकिन मैंने कभी उनकी बात सुनी अनसुनी ही कर देता था। मैं वहां बैठा रहता। मेरे पास से सांप भी गुजर जाते, लेकिन मुझे डर ना लगता। निर्भय हुआ। एक वो वाक्या मेरे भीतर से मृत्यु का डर निकाल गया। मेरे मन में आता कि तू इतने दर्द से मर जाता उस दिन अगर तेरे पांव प्लेटफार्म के बीच में फंस जाते। तू मर ही चुका है, अब ये जिंदगी तेरी बोनस। जिसने दी वो वापस जब चाहे ले ले, उसकी मौज, उसकी अमानत। ऐसी जिंदगी को जिया। और एक दिन जब सब कुछ करके हार गया, राम राम भी कर लिया, राधे राधे भी कर लिया, दान पुण्य भी कर लिया,
सब कुछ आजमा के देख लिया, सभी महामृत्युंजय, गायत्री, हवन, यज्ञ, हठ योग, राजयोग, ध्यान सभी साध लिए। सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, 4-4 घंटे प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, नहीं कुछ हुआ। लेकिन नियमित रूप से बना रहा। इतना थक गया कि मैंने कुछ भी करना छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने सब कुछ करना छोड़ा, बस सिर्फ कुछ दिनों के बाद अचानक मैं जा रहा था शरद पूर्णिमा की रात, वो आ गया जिसको मैं पुकार रहा था। आया कब? जब मैंने काम धाम छोड़ दिया, सब करना छोड़ दिया। मेरा मन थक गया था। मैंने कहा ये श्रम है और ना कर सकूंगा। इतना किया, सभी रास्ते मैंने खंगाल दिए, कहीं से उसकी खुशबू ना आई। लेकिन जब मैंने छोड़ दिया सब कुछ, तो खुद ही उतर गया। उसने अपना विराट प्रकट कर दिया। जब तक मैं करता रहा तब तक उसने कुछ नहीं किया, और जब मैंने करना छोड़ दिया तब उसने ही किया। तो बिटिया, मैंने जो किया मैंने आपको बता दिया। एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। इकट्ठे परिवार में मैं माता, पिता, भाइयों के साथ रहा करता था। हमारे घर में 2 कमरे ऐसे थे जो खाली रहते थे और माता उसको किराए पे चढ़ा दिया करती थी। एक किराए पे पटवारी रहते थे। उनकी घरवाली किसी संप्रदाय से दीक्षित थी। नाम नहीं लूंगा क्योंकि इज्जत का सवाल हो जाता है। मैं उसे देखता, वो बेचारी सारे दिन यही करती रहती। मेरा फला नाम रह गया है, मैंने 2 कर लिए हैं, मेरे 3 रह गए हैं। क्या करें, काम धाम से फुर्सत नहीं मिलती। अभी कपड़े भी धोने हैं, रोटी भी बनानी है, आटा भी गूंथना है, सब्जी भी है, सब वो रह गया, वो रह गया। सारे दिन वो पागलों की तरह करती रहती। बीमार हो गई, बोझ आ गया। मेरे 2 नाम रह गए, 3 कर लिए, वो रह गया। घर का काम छोड़ देती, लेकिन नाम जरूर जपती। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगती 3:40 पर। तो मैंने उससे कहा, आंटी तुम कितने बजे सोती हो? तो बेटा कहाँ सोती, बस ऐसा समझो कि थक हार के चूर होके गिर पड़ती हूं, और जब थोड़ी सी जान आती है तो उठ जाती हूं। ना मैं सोती हूं ना मैं जगती हूं ढंग से। मैंने कहा तो उठ क्यों जाती हो? नींद पूरी करके उठ जाया करो। कहती नहीं, वो हमने जाप भी करना होता है, शब्द और सुरत का मेल भी करना होता है। लंबी बात नहीं करूंगा, दिमाग पर उसके बोझ आ गया था और वो बेचारी दुनिया को अलविदा कह गई। इस नाम के चक्कर में दुनियादारी को संभाल न सके, मर गई। मुझे आज भी वो याद आती है। छोटा कद,
गोरा रंग, मीठी बाणी, मुस्तैद, कितनी ही थकी हुई हो, चेहरे पे थकावट साफ दिखती थी, लेकिन कभी हार नहीं मानती थी। आखिर जिंदगी से उसे हार मानना पड़ा, मर गई। मैं बच्चा था तब कुछ समझ न सका, समझ आई तो मुझे पता चला। मुझे पता क्या चला, मेरे भीतर विद्रोह की चिंगारी जाग उठी। और जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ, मैंने इन गुरु लोगों को बहुत कोसा। मैंने कहा, तुमने एक जान को तड़फते हुए तो मैंने देखा इस नाम के चक्कर में। वो बेचारी सोती कहाँ थी। सुबह उसने 3:40 पर बैठ जाना होता था। सारे दिन घर का काम, बच्चे ने कभी स्कूल जाना है, उसको रोटी खिलानी है, फिर उसके प्रेस करने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना देना है, खुद भी, फिर घर वाले ने भी काम जाना है, 4-5 बच्चे, सभी को संभालना। थक गई अपने कर्तव्यों से। कर्तव्यों के भीतर एक और कर्तव्य जो कि जरूरी ना था, वो मार गया उसे। घर बार के कर्तव्य तो मैं सभी स्त्रियों को पूरे करते देखता हूं, पुरुषों को, स्त्रियों को, लेकिन ये जो कर्तव्य था, जो कि जिसकी गिनती ही नहीं थी, नाम जपो और पांचों के पांचों जपो, और ये जरूरी है क्योंकि उद्धार करना है, मुक्त होना है। आखिर वो मुक्त हो ही गई बेचारी, अमर तो ना हो सकी, मुक्त हो गई, शरीर के बंधन से मुक्त हो गई, शरीर को छोड़ के चली गई, इन नाम के बोझों को साथ लिए हुए। तुम बिटिया, तुमने जो पूछा मैं जानता हूं, तुमने क्यों पूछा, लेकिन तुम इन चक्करों में मत पड़ जाना। तुम पूछती हो कि तुमने कैसे पाया, क्या किया। जब तक किया तब तक कुछ नहीं पाया, जब करना छोड़ दिया तब सब कुछ पा गया। कबीर से नाम जप रहे थे, राम 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 राम, माला गिर गई। भक्त थे, न दिन न रात माला हाथ में रहती, थक जाते, प्रवचन भी करने होते, आए गए आदमी की आओ भक्त भी करनी होती, माला गिर गई। कबीर पहुंच गए थे। तो कबीर ने एक दोहा कहा, भलो भयो हरि बीसरो। इसको अच्छी तरह से सुन लें। भलो भयो हरि बीसरो, सर से टली बला। तुम भी इस बला को टाल दो, अच्छे रहोगे। मैंने टाली, पा लिया। कबीर ने टाली, पा लिया। भलो भयो हरि बीसरो, सर से टली बला। ये माला क्या गिर गई, बंधन गिर गए। माला ही तो बंधन थे। हम ऐसे पागल हैं जो खुद ही बंधन को बनाते हैं और उन बंधन को और ज्यादा मजबूत करते रहते हैं। अगर कोई और होता तो माला नहीं ले आता कि ये गिर गई, पता नहीं कहां गिर गई, अब कहां ढूंढे उसको। नई माला ले आते।
मेरे एक मित्र मेरे साथ हरिद्वार गए थे, तो रास्ते में हम क्योंकि अपनी व्हीकल लेके गए थे, बहुत साल पुरानी बात हो गई, करीब 30-35 वर्ष पुरानी बात हो गई। तो रास्ते में कहीं हम उतरे, वहां उनकी माला कर गई। उन्होंने तो बवंडर खड़ा कर दिया कि मेरी तो माला गिर गई, मेरा सब कुछ गिर गया, सर्वस्व गिर गया, मुझे माला ला के दो। बा मुश्किल उस माला को हम ढूंढ पाए, मिल गई, शुक्र है। जिसकी माला गुम हुई थी वो कृपया इस बात को सुन के हंसे ना, तो हमने उसको ढूंढ के दी। मैंने कहा चलो वहां पड़ी है, उठा ले। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला, कबीर कहते हैं, बला टल गई। कौन राम राम मांग रहे हैं? अरे इसलिए आए हैं, जैसे थे तैसे भय, जैसे ईश्वर ने भेजे थे बिना माला के, अब कछु कहा ना चाहे, अब कोई राम राम नहीं कहा जाता। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला, जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न चाहे। जैसे ईश्वर ने भेजे थे बिना माला के, वैसे ही हो गए। कई बार कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगती, दूसरों को हम करते हुए देखते हैं। ऐसा ही विवेकानंद के साथ हुआ। विवेकानंद को जब झलक दिखा दी गई रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, विवेकानंद नास्तिक थे, परमात्मा को मानते नहीं थे, लेकिन नास्तिक सच्चे थे। तलाश जारी थी, मिला नहीं। जिनसे पूछते कहते हैं मैंने देखा है। विवेकानंद कहते मुझे दिखा दो, कहते तुम्हें नहीं दिखा सकते। यू विल हैव टू गो अंडर सम प्रोसेसेस एंड ओनली देन यू विल बी एनलाइटेंड। तुम्हें कुछ प्रक्रियाओं में से गुजरना होगा और तभी तुम सिद्ध हो पाओगे। यही सब कहते। विवेकानंद कहते कृपा कर दो, आपके पास तो शक्तिपात है, शक्तिपात करके दिखा दो। मैं जिज्ञासी हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। थोड़ी सी तस्वीर दिखा दो, उसकी झलक दूर से मेरे भीतर उसके होने का स्वाद जग जाए, उसके होने का हौसला जग जाए, तो मेरी चाल कई गुना बढ़ जाएगी और मैं सच में मुमुक्षु हूं। विवेकानंद थे भी। सभी कहते कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको खुद ही गुजरना होगा। पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के पास। जो कहते थे कि हम ना दिखा पाएंगे, वो खुद ही पहुंचे हुए नहीं थे। बहाना था बचने का। सभी के पास बहाने होते हैं बचने के। ये उठाओ नाम, नाम नाम करते रहो, जप करते रहो, राधे राधे करते रहो, मिल जाएगा। अगर पूछो तो कहेंगे अभी कम कम हुआ होगा, जब श्रद्धा नहीं बनी होगी, मन भटकता होगा। अरे भाई, मन भटकेगा ही जब तक उसने श्रद्धा ना पाई, मन तो भटकेगा ही। और मन भी ठहर गया, मन ही ठहर गया, तो फिर पाने को क्या है, उद्देश्य क्या है व्यक्ति का? मन ही तो ठहराना है। तो पूछा विवेकानंद से, विवेकानंद ने रामकृष्ण से कि परमात्मा है। रामकृष्ण ने देखा, रामकृष्ण को ऐसे मुमुक्षु की तलाश थी और विवेकानंद को ऐसे ज्ञानी की तलाश थी। दोनों की तलाश थी, दोनों की, दोनों को तलाश थी, दोनों की तलाश थी। एक दूसरे की तलाश पूरी हुई। वो जानते थे, वो ढूंढते थे।
पूछा विवेकानंद ने रामकृष्ण से कि ईश्वर है? उन्होंने कहा हाँ है, देखना है। मूक स्वाकृति दी विवेकानंद ने। उसने कहा अच्छा देखना है तो फिर मैं हाथ रख देता हूं सिर पे, देख लो। सिर पे हाथ रख दिया। विवेकानंद भीतर जाने लगे, ध्यान लगने लगा, शून्यता का आभास होने लगा, आनंद जगने लगा। विवेकानंद लिखते हैं कि गुरुजी ने जैसे ही हाथ सिर पर रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं डूब रहा हूं। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मस्ती सी छाई जा रही है दिलो दिमाग पर, अजीब सी मस्ती, मदहोश, सब कुछ लुप्त हो जा रहा है। एक आनंद और बस सिर्फ आनंद और सुखद स्थिति। नीचे ही नीचे जा रहा था। एक जगह बहुत दूर जाके मुझे ऐसा लगा जैसे कि बहुत गहरा कुआं है और मैं इसमें डूब के मर जाऊंगा। तो रामकृष्ण ने जैसे ही अपनी शक्तिपात बढ़ा दिया तो कपने लगे विवेकानंद। इतने डरे कि मैं मर जाऊंगा, भाव गहरा हुआ मरने का। तो उन्होंने चिल्लाई कि स्वामी जी हाथ उठा लो, मेरे मां बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। रामकृष्ण कहने लगे अच्छा ऐसा है तो फिर आ जाओ बाहर। हाथ उठा लिया, लेकिन तब तक विवेकानंद झलक देख चुके थे। विवेकानंद नास्तिक से आस्तिक हो गए थे। आस्तिक परमात्मा है दिख गया था, झलक दिख गई थी, रास्ता दिख गया था। आंखों में अश्रुधारा प्रेम की, अनुग्रहित। पांव पे सिर रख लिए, आंखों में आंसू। उन आंसुओं से रामकृष्ण के पांव धुल गए। विवेकानंद बोले आपका कोटिशः धन्यवाद, मेरे योग्य सेवा। रामकृष्ण बोले अभ्यास करो और मस्त रहो। एक दिन बैठे बैठे अंदर से दरवाजा बंद किए, भीतर जा रहे थे। एक अवस्था आती है, देखिए मैं बोल दिया करता हूं, लेकिन कृपया सज्जन पुरुष इन चीजों का दुरुपयोग करने की इच्छा से कुछ मत किया करें। बोल दिया करता हूं मैं, लेकिन आपके हित के लिए ही ये सब होना चाहिए। उलझ मत जाना सिद्धियों में। तो एक मुकाम ऐसा आता है, वहां पर हम जो भी आदेश देंगे, प्रकृति हमारी गुलाम हो जाती है। उस स्थिति पे आके भ्रिकुटी के मध्य में तीसरा नेत्र जो कहलाता है, जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में उस केंद्र पर पहुंचता है, विशुद्धि चक्र के बाद अनाहत आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं, आज्ञा चक्र के बाद सिर्फ एक सहस्रार बाकी रहता है। आज्ञा चक्र पे जब व्यक्ति आता है तो वो इस पोजीशन पे हो जाता है कि वो जो भी आज्ञा कर दे, आज्ञा चक्र का मतलब ही ये होता है कि प्रकृति उसकी दासी हो जाती है और प्रकृति को जो वो आदेश देता है वो हो जाता है। देखिए अब यहाँ बात समझने योग्य है। वक्त बहुत हो रहा है, लेकिन रुकेंगे। आपके हित की बात शुरू हो रही है। इस आज्ञा चक्र पे जब पहुंच जाता है व्यक्ति,
तो प्रकृति गुलाम हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, साधारण लोग, कि ईश्वर अपने कानून से बाहर नहीं होता। आज्ञा चक्र पर ईश्वर अपने कानून से बाहर तो नहीं होता, लेकिन प्रकृति अपने कानून से बाहर हो जाती है। प्रकृति उनकी आज्ञा को मानना शुरू कर देती है। जो आदेश देगा वो प्रकृति मानेगी। आज्ञा चक्र से दिया हुआ आदेश प्रकृति मान लेती है। इसका नाम भी इसीलिए आज्ञा चक्र रखा गया है। थर्ड आई। पहचान भी आपको बता दूं, फिर भूल जाया करता हूं। आज्ञा चक्र पे पहुंचे हुए व्यक्ति जो आज्ञा दे देगा प्रकृति को, प्रकृति उसके अधीन है, प्रकृति को वो करनी पड़ेगी। मैं बताया क्यों नहीं करता, इसीलिए कि ऊट पटांग बातें लोग सोचे रखते हैं पहले से ही कि अगर ऐसे हो जाएं तो ऐसा करेंगे। अगर हम वहां पहुंच गए तो पहले झंडू लाल की तो झंड उतारे, तभी तो ईश्वर आपको पहुंचने नहीं देता। पहले ही आपको पता है वहां पहुंचने के लिए काबिलियत क्या चाहिए। वहां पहुंचने के लिए घृणा जड़ से समाप्त हो जानी चाहिए, फिर मिलेगा आपको। वो ईश्वर पागल नहीं। पहले आप जिस नाली में गंध बहता है उस नाली का सारा गंध साफ करके उसको गंगा जल से साफ करना होगा, फिर आप योग्य होगे उस केंद्र पे पहुंचने के। और फिर आप वहां पर पहुंचकर तो सोच ही नहीं पाओगे कि झंडू लाल की झंड उतार दो। जब वहां पहुंचे तो रोज की बात थी कि उनके पास के कमरे में एक पंडित जी रहते थे, गणेश लाल जी। उनको लोग चंदू लाल भी कहते थे। तो गणेश लाल जी का काम क्या था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना 3 बजे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्होंने सारे भगवान इकट्ठे कर रखे थे। गणेश जी, शंकर जी, दुर्गा, पार्वती, काली, जितने भी हनुमान जी सभी थे। पता नहीं कितने कितने क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं आता। ये छिन्नमस्ता, ये बगलामुखी, ये सभी लगा रखे थे। ये घंटा करनी, अभी नवरात्रि आएंगे सब पता लग जाएगा। ये कात्यायनी, कालरात्रि, सभी देवियां, नवदुर्गा, सभी देवता, गणेश जी से लेकर शुरू हो जाते हैं। सभी की मूर्तियां सुबह 3 बजे स्नान करते, खुद स्नान करते, उन देवताओं को, देवियों को स्नान कराते, फिर उनका षोडशोपचार पूजन करते, 16 तरह का पूजन। फिर दोपहर हो जाती, खाना खा के थोड़ी देर लेट जाते, फिर शुरू हो जाता काम। रात्रि के 9 बज जाते। तो आते जाते विवेकानंद अपने दोस्तों के समेत, जैसे कालू था और जितने दोस्त थे, तो देखा करते कि ये करता क्या है सारे, ये टल्ली ही गड़काया जाता है सारा। और इतने साल हमको हो गए देखते को, इसे मेला गुला तो कुछ भी नहीं लगता। विवेकानंद जब उस तल के ऊपर पहुंचे तो सारे दिन तरस तो खाते रहते थे उस पर। तो आदेश करते हैं कि गणेशी लाल उठा, इन सब को बांध ले पोटली में, अपने देवी देवताओं को, भगवान को, और पटक गया जाके कुएं में। उसने जल्दी से सभी को इकट्ठा किया और कुएं की तरफ बोरी में बांध के अपने सारे गणेश वगैरह चल पड़ा। उधर बैठे रामकृष्ण परमहंस सारा नजारा देख रहे थे। भागे वो, उन्होंने भगाया सबको, कालू को और जितने भी थे सबको भगाया कि चलो जाके पकड़ लो उसको, ऐसे ऐसे बुरे काम करता है। हालांकि ये करुणावश किया हुआ काम था।
कि सारे दिन ये इन देवताओं में उलझा रहता है, कोई ध्यान में चला जाए, कोई अवस्था को छू लिया जाए। अब बिल्कुल ऐसे ही हालात आपके हैं। जो उठते हो, वो पटवारी के घर वाली मरी गई बेचारी। बोझ, संसार भी क्या कम बोझ है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार दुख है। संसार तो दुख है ही बुद्ध के लिए। जो राजा हैं, कोई काम धाम नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी संसार दुख है। तो इनका विचारों का क्या होगा जो सारे दिन संसार का काम धाम करते हैं, बच्चों को पालते हैं, और ऊपर से ये नाम, और फिर नाम भी 5-5। क्या होगा इनका? मुझे तो कभी कभी हैरानगी होती है कि ये लोग जीवन जी रहे हैं या जीवन को धक्के मार रहे हैं। ये जीवन को धक्के ही मार रहे हैं। ये भी कोई जीना हुआ? जो आदमी विश्राम से सो भी ना सके, फिर ऐसे भगवान को क्या चाटना है? विश्राम का ही दूसरा नाम भगवान है। इसलिए मैं कहा करता हूं, राम बाद में, आराम पहले। पहले आराम कर लो, और जैसे ही आप आराम करोगे तो पाओगे कि राम आराम से ही आ गया। बहुत लोग कह देते हैं कि हम आराम तो बहुत करते हैं। कहाँ करते हो? तुम आराम ही तो नहीं करते, तुम सारे दिन काम धाम करते हो। हाँ, ये हो सकता है कि शरीर चारपाई पे पड़ा हो, बेड पे पड़ा हो, लेकिन कहाँ आराम करते हो? सारे दिन तो चक्कर लगाते हो, देशों के, प्रदेशों के, कल्पनाओं में जहाजों पे उड़ते हो, कल्पनाओं पे नारेबाजी करते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तुम आराम में नहीं हो, तुम आराम में नहीं हो। अगर आराम में होते तो ये सारी आपाधापी खत्म हो जाती, फिर राम मिल जाता। बहुत तरह के आप काम करते हो, यद्यपि मानते हो कि हम आराम करते हैं। सारे दिन तुम चालबाजियों से ढके रहते हो, योजनाएं, प्लान्स। बैठे आराम से हो, शरीर आराम से बैठा है, लेकिन तुम कहाँ आराम करते हो? तुम तो सपने में भी आराम नहीं करते। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आराम करो। शरीर को नहीं कहता हूं, शरीर से तो काम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तुम सारे दिन मन को उधेड़ बुन में डाले रहते हो, इससे आराम करो। तुमको बैठ जाओ चुप करके, इससे कहो कि तू चुप हो के बैठ जा, वो है आराम। तो वो तो चला, जाके कुएं के पास ही था, वो पकड़ लिया उन्होंने, जाके वापस लेके आए। रामकृष्ण ने उसकी सारी तंद्रा तोड़ दी, प्रकृति से अपना आदेश वापस ले लिया। दरवाजा तोड़ दिया गया विवेकानंद का। बड़े आनंद में बैठे हैं, मस्ती में बैठे हैं। रामकृष्ण ने उसका सारा स्वरूप तोड़ दिया, काट दिया कनेक्शन। उठे विवेकानंद, देखा गुरुजी सामने, पांव छुए। रामकृष्ण बोले, अरे ये तू क्या करने लग गया? तुझे किसने बोला कि ऐसा करना है? संसार को बदलने का काम नहीं करना है इस शक्ति के साथ। ये शक्ति आनंद के लिए है। अपना सुधार कर लो, अभी तुम पूरे पहुंचे नहीं हो। उसके बाद
जो लोगों को बदलने का काम होगा वो बाद में करेंगे, ये काम अभी नहीं करना है। उसकी इच्छा के हिसाब से उसको चलने दो, फिर जब तू योग्य हो जाएगा तब तेरे से ये काम भी मैं लूंगा। वो रामकृष्ण ने बाद में उससे ये काम भी लिया विवेकानंद से। शिकागो का भाषण आपने सुना होगा। देखिए, अगर ईश्वर भी आपके सिर पर एक बोझ है तो इसको उतारिए, कुएं में फेंक दीजिए, पोटली बांधिए, कुएं में फेंक दीजिए। अगर ईश्वर भी आपके लिए एक काम है, आराम नहीं है, तो फिर आराम आपको कहां मिलेगा। और दुनिया है जहां पर काम करने के लिए, हम तो आए हैं महज विश्राम करने के लिए। भक्त कहता है और दुनिया है जहां पर काम करने के लिए, हम तो आए हैं यहां विश्राम करने के लिए। ये पूजा पाठ, ये पद्धतियां जो आपने ईजाद कर ली, ये नकली हैं। ये गुरुओं से, गुरुओं के कानों में कही गई हैं। ये आंखों से आंखों में झांक के देखी गई बात नहीं है। आंखों से आंखों में झांक के देखो, फिर पता चलेगा कि आपने बोलना क्या है। ये कानों से कानों में सुनने की बातें मत उंडेलो दूसरों के कानों में। ये आंखों से आंखों में झांकने की बातें जो फिर वो बोलो, वो अनुभव बोलो जो तुमने देखा खुद, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सुना दिया, वो आगे मत बोलो। जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। तो इसलिए मैं सभी गुरुओं से कहा करता हूं कि बोलने से पहले देखो तुम जानते हो या सिर्फ एक योजनाबद्ध तरीके से इस संप्रदाय मात्र को चला रहे हो। और फिर अगर संप्रदाय को ही चला रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने तो नहीं देखा ना। जिसने देखा उसने लिख दिया, जिसने देखा उसने बता दिया। तुम पाप क्यों कर रहे हो? ये पाप है। क्योंकि अगर किसी ने देखा नहीं तो उसके बोलने में वो भावना नहीं आएगी। शब्द थोथे होंगे, रूखे होंगे, सूने होंगे, भाव के बिना होंगे, भाव शून्य होंगे। जिसने देख लिया उसके शब्द कोरे नहीं होंगे। उसके शब्दों के भीतर एक छुपी हुई रहस्यमय पूछ भावना भी साथ आएगी, जो आपके हृदय के भीतर को अंतस तक झकझोर देगी। असल में सुननी तो वो भावना ही होती है। आप शब्द सुन के चले आते हो। भावना जब आपको सिखाई ही नहीं गई तो आप सुनोगे भी क्या? जब अगले ने तरंग छेड़ी ही नहीं उन सुरों की, आपको सुनने का क्या खाक? वो जानता ही नहीं, वो शब्द जानता है जो गुरु से सुन लिए, बस आपको बोल दिए, प्रेषित कर दिए। भावना नहीं है उसके पीछे। भावना यानी दर्शन, आंखों का दर्शन, स्वयं का अनुभव। ये पूछा है, वैसे तो वक्त बहुत हो गया है। ऐसे ही अगर गुरु के कहे हुए शब्द आगे ब्रॉडकास्ट करोगे एक माइक की तरह, एक रिकॉर्डर की तरह, तो कम से कम दूसरे का फायदा या नुकसान हो या ना हो, तुमने अपना नुकसान तो कर ही लिया। मैं कल ही कह रहा था किससे कि ये जो गुरुजन हैं, ये किसी का नुकसान हो ना हो खुद का तो कर ही लेते हैं। वह व्यक्ति बोला कि कैसे? मैंने कहा ऐसे कि जो वक्त लोगों को चेंज करने में लगा रहे हैं ये,
वो वक्त अगर खुद को चेंज करने पे लगाया होता तो ये खुद मज़े में होते, खुद आनंद में होते, और उस आनंद की फुहार बरसाने का आनंद ही कुछ और होता है। जो फल तुमने चख लिया उसका स्वाद बखान करने का आनंद कुछ और ही होता है। नहीं तो तुम जैसे आए वैसे चले गए, यहाँ से दुनिया में अपना जीवन गुजारा, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, ये जहान भी हार गए, वो जहां भी हार गए। कौन सी मोहब्बत में? इस संसार की मोहब्बत में। प्रचार करना है। बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं, यद्यपि जानते नहीं कि जो ये लिखा गया है, ये जिसने लिखा है वो जानता भी था, लेकिन प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने की ऐसी धुन है वे पूछो ही मत। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, और एक शबे गम गुजार के। एक दिन ऐसा आता है कि जाना ही पड़ता है, वो नहीं ठहरता तुम्हारे लिए। एक दिन शबे गम गुजार के जाना ही पड़ता है। फिर तुम रोते हो, पीटते हो, जो लोगों से कहते थे कि चेत जाओ नहीं पछताओगे, तुम्हें ही पछताना पड़ता है, क्योंकि गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी प्रचार करने में। प्रचारक मत बनना, जानने में वक्त बिता देना। जो प्रचार करने में वक्त बिता रहे हो उसको आप खुद जानने में वक्त बिता देना। इसलिए मैं अक्सर जो प्रचारक लोग हैं उनको फूटी आंखों नहीं बाता, करीब करीब मुझसे किनारा ही किए रहते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई उलट पुलट बोल देगा, इसके पास नहीं जाएं तो अच्छा है, फोन वगैरह से नहीं वार्तालाप करें तो अच्छा है। यद्यपि कई बार किसी विशेष मौके पर मुझे दुआ सलाम करनी पड़ती है या मैं उन्हें दुआ सलाम कर देता हूं, तो एक फॉर्मेलिटी की तरह है। लेकिन मैं बार बार इनसे कहता हूं कि आप लोगों को बदलने की चेष्टा मत करना, बदल पाएंगे भी नहीं लोग। जरा देखना, संतों से कहता हूं अपने डेरे में ही देखना कितने बदले। मेरे पास तो भक्त रो जाते हैं, मुझे तो 20 साल हो गए, मुझे 15 हो गए, मुझे 12 हो गए, हद हो गई। अरे भाई 6 साल में तो महात्मा बुद्धि एनलाइटेंड हो गए थे। 12 वर्ष तो भगवान महावीर को लगे इतनी कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष, और तुम्हें 20-20 साल हो गए। दुनिया पहले से बहुत दुखी है, आज बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति के पास, इन्हें और समस्याओं में मत उलझाओ कृपा करके। इनको सिर्फ मात्र जी ही लेने दो, इनको और तो नाम वाम के भीतर मत उलझाओ भाई। और क्या कम गम है जमाने में। ये 84 लाख योनियों के बारे में प्रश्न आया है, इसका जवाब पूरी 2 वीडियोस खा जाएंगे। अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा 84 लाख योनियों के बारे में बातें करने की। लेकिन एक संक्षिप्त सी बात मैं आपको कह दूं कि अगर आपके मन में ये भ्रम है कि हम कोई पाप करेंगे और हम उस योनि में पड़ जाएंगे, बहुत से भक्त मैंने देखे हैं मुझे कह देते हैं कि हम ये काम करेंगे कुत्ते की योनि में पड़ जाएंगे, सुअर की योनि में पड़ जाएंगे। इन भ्रमों ने हमें इतना उलझा रखा है, इन धर्मों ने हमें इतना उलझा रखा है कि आपसे क्या बात करूं।
रोम रोम छिद जाता है इन रूढ़िवादी बातों को सुन के, यद्यपि इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। कबीर ने एक शब्द कहा था, तुम कहते कागज की लेखी, तुम लोगों ने जो कहा तुमसे तुमने मान लिया, शास्त्र में जो लिखा तुमने पढ़ लिया, मान लिया। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। कहनी भी वही चाहिए जो तुम अपनी आंखों से देख लो। मैं जब साधना शुरू किए पिछले जन्म में जाने की, तो पहली बार द्वार थोड़ी सी लेट टूटता है। पहली बार द्वार टूटने में वक्त लग गया, करीब 11 महीने के करीब। जब मैं पिछले जन्म में पहुंचा तो मुझे हैरानी हुई कि हैं पिछले जन्म में मैं ये था। फिर उससे पिछले जन्मों में गया, उससे पिछले जन्मों में गया। मैंने अपनी जिंदगी के 5 वर्ष इन जन्मों में गुजार दिए। खुद शास्त्र लिखित नहीं, कोई बुद्ध का लिखा, कोई महावीर का लिखा मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलता। यद्यपि उन्होंने अपने पुनर्जन्म के, पूर्व जन्म के यादगार लिखे हैं, याददाश्तें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन जब तक मैंने अपना दरवाजा पूर्व जन्मों का नहीं तोड़ा, मैं पढ़ा, माना नहीं। मैंने करीब 500 जन्म अपने देखे, उसके बाद 1000 जन्म और देखे। 500 जन्म मैंने वो देखे जो मेरे मनुष्य के रूप में मेरे हुए थे, और जैसे ही पशु के रूप में हुए वो मैं चलाए गया, टपाए गया, क्योंकि उनमें देखने योग्य कुछ होता भी नहीं। 500 जन्मों में एक जन्म भी ऐसा नहीं आया जो मैं आदमी से स्त्री और स्त्री से आदमी तो बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आदमी से कुत्ता बन गया, आदमी से सूअर बन गया। नहीं, एक श्रृंखला ऐसी चली पिछले जन्मों के आदमी स्त्री। वो तो आप आज विज्ञान ने जितनी तरक्की कर ली है, आज आप आदमी को स्त्री बना सकते हो। हार्मोन्स चेंज करके आदमी स्त्री बन जाएगा, लोग बनते हैं। और स्त्री के हार्मोन्स चेंज कर दो, आदमी बन जाएगा, लोग बनते हैं आज। वो कोई विशेष बात नहीं है। 500 जन्मों तक मनुष्य की योनि में मैं रहा, लेकिन एक मौका भी ऐसा ना आया, बुरे से बुरे कर्म भी किए, साधु से साधुता के कर्म भी किए, लेकिन बुरे से बुरे कर्म करने में एक भी मौका नहीं आया कि मैं सूअर बन गया हूं, मैं गधा बन गया हूं, मैं कुत्ता बन गया हूं। ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है कि तुमने ये काम किया तो तुम कुत्ता बन जाओगे, तुम सूअर की योनि में आओगे, तुम्हारे कोई चलते हुए आदमी को डांग सोटी मारेगा, लाठी मारेगा, तुम्हारे घाव हो जाएगा, तुम्हें कोई दवाई नहीं देगा, तुम्हें कोई मरहम पट्टी नहीं करेगा, तुम सड़ोगे, तुम गरोगे, बकवास है। उसकी किसी बात के ऊपर यकीन न करना, वरन उससे एक बात पूछ लेना, क्या कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये गुरुजी आप बोल रहे हो या आपके गुरु बोल रहे हैं, या आपके गुरु के गुरु बोल रहे हैं, या आपके गुरु के गुरु ने कोई शास्त्र पढ़ लिया था वहां से देखा है, उनको भी पता नहीं है। जिसने देखा उससे पूछो। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। बिल्कुल मत घबराइए। अगर एक बार आपने बीए पास कर ली, कोई भी माई का लाल आपको 10वीं क्लास में नहीं बैठाएगा। 10 पास कर ली तो दूसरी जमात में नहीं बैठाएगा। कॉन्शियसनेस लेवल अगर मनुष्यता की चरम सीमा पे आ गया है, ऐसे तो फिर तुम
परम अवस्था को पहुंचकर मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं कि क्या मुक्ति होने के बाद हम अगर आना चाहें तो मनुष्य के शरीर में आ सकते हैं। अब मैं इनसे क्या जवाब दूं कि क्या तुम पीएचडी करने के बाद तीसरी कक्षा में भर्ती हो सकते हो? क्यों होगे भाई? वही बकवास कौन पढ़े? तियो तियो 9, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी दूनी। ये पागल हुए हो क्या तुम? चरम लक्ष्य तक पहुंच गए। आनंद में सुगंध के उपवन की सैर करके गंदे गटर के नाले में फेंकना चाहोगे? तुम्हारी इच्छा होगी? रोज प्रश्न आ जाते हैं मेरे से, कहीं ऐसा तो नहीं है? और मैं देखता हूं उनकी जिंदगी की तरफ, सड़ांध से भरी हुई उनकी जिंदगी होती है, जो ये कामना करते हैं कि अगर हम मुक्त हो गए तो अगर चाहें तो इस जन्म में आ सकते हैं, फिर आदमी का जीवन ले सकते हैं। कमाल हो गई। अब क्या कहूं इनसे? इनके दिमाग की शरारत। इनसे पूछें कि तुम खुशबूदार बगीचों में से, फूलों की सेज पे से उठ के गंदे नाले के भीतर सोना चाहोगे? सिर्फ इनके भीतर इनका मन ही सवाल करता है बचने के लिए। मन जीवित रहने के लिए बहुत प्रयास करता है। सब मन की चालबाजियां हैं, क्योंकि मुक्ति के भीतर मन जाएगा, ईगो जाएगा, अहंकार विदा हो जाएगा। अहंकार अपनी विदायगी से बचने हेतु ऐसे प्रश्न खड़े किया करता है कि तुम मिट जाओगे, फिर से ये आनंद भी नहीं रहेगा जो सुअर गंदगी के भीतर मुंह मारता है, उससे भी जाओगे। इससे तो वही अच्छा था, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना यहाँ के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। फिर तुम गंदगी में, नालियों में, गंदगी के भीतर मुंह मारने से भी जाओगे अगर मुक्त हो गए तो। ये है तुम्हारे कहने का मतलब। रोज मेरे पास प्रश्न आते हैं ऐसे, मैं क्या जवाब दूं उनको? परम सुगंधी को चख के कभी कोई आने को दिल किए है किसी का? कभी कोई आने को दिल करता है किसी का कि थोड़ा सा इस गटर के भीतर छलांग लगा के देख ले? मन करता है? नहीं करता है। ऐसी खुशबू, ऐसे उपवन की सुगंध, ऐसा नृत्य, ऐसा नाच, ऐसा संगीत सुनते। अनहद ओंकार का नाच सुनने के बाद कोई संगीत ये कां सुनने चाहेगा? अरे कां को छोड़ो, तुम्हारे कहते संगीत जो तुम कहते हो, जिसके ऊपर तुम सिर हिला हिला के घूमते हो, वो भी उनको शोरगुल मात्र लगेगा। सुनने की एक शब्द बाबा नानक ने बोला, उसके अर्थ ही गलत किए गए, उसके अर्थ गलत कर लिए गए। बाबा नानक कहते हैं जपजी साहब का 8वीं पौड़ी में, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तौलाकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सकै काल, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। मैं कहता हूं तुम पाप के नाश करने के लिए कोई प्रायश्चित गायत्री जाप मत करो। ये बाबा क्या कह रहे हैं? सुनिए, सुनिए पोह न सकै काल, तुम अमर हो जाओगे अगर सुनोगे। तो क्या सुनोगे ये बाद में बताऊंगा। नानक भगता सदा विकास, सदा आनंद में रहोगे भगत जन। सुनिए दुख पाप का नाश। पाप के करने से जो दुख पैदा होता है वो उसका नाश हो जाता है। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए सासत सिमरत वेद। ये सब सुनने की महिमा है। ईश्वर, ब्रह्मा, इंद्र ये सब सुनते हैं। सुनने के कारण ही
ये यहाँ पर हैं। सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनने के कारण उनका मुंह शलाघा के योग्य हो जाता है। सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शाश्वत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश। दुख और पाप से दुख पैदा होता है, इनका नाश हो जाता है। क्या सुनने से? ये मैं बाद में बताऊंगा। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनने से सत्य का ज्ञान हो जाता है और संतोष आ जाता है, तृप्ति आ जाती है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। सुनिए 68 का स्नान, 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है सुनने से। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। ये मुद्राएं बांधने की जरूरत नहीं है, ये चार चूर नाम लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए लागे सहज ध्यान। सहज, सहज यानी अपने आप सुनने से। नानक भगता सदा विकास, भगत सदा ही खुश रहते हैं। क्यों? सुनिए दुख पाप का नाश। जो दुख देता है, जो पाप, उसका नाश हो जाता है क्योंकि वो सुनते हैं। सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावई राह। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, हम क्या करें? मैं कहता हूं सुनना शुरू कर दो। महावीर ने अपने शिष्यों को नाम दिया श्रावक का, और आज महावीर के शिष्य जैनी क्या कह रहे हैं कि जो मुनि कहते हैं उनको अच्छी तरह से सुन लो। वो समझ ही नहीं पाए कि श्रावक किसे कहते हैं। फिर कभी बोलूंगा श्रावक के नाम पे खुल के, पूरे का पूरा प्रसंग बोलूंगा। लेकिन श्रावक का वही अर्थ था जो यहाँ बाबा नानक ने सुनने का अर्थ रखा है। श्रावक का मतलब भी श्रवण से ही होता है, जो सम्यक श्रवण करता है वो श्रावक। सुनिए सरा गुना के गाह, सुनने से समुद्र के गुणों जितनी सूझ आ जाती है। गुरु के भीतर समुद्र जैसे गुण। गुरु से अक्सर शिष्य पूछ लेते हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न कर ले, आप तत्क्षण जवाब दे देते हैं। आपके पास कोई शास्त्र नहीं होता, हम बैठे हैं आपसे प्रश्न कर लेते हैं और आप जवाब दे देते हो। जवाब इधर, प्रश्न आया, जवाब उधर से आया। कहां से आया? उस समुद्र से आया जो ज्ञान का समुद्र है। सुनिए अंधे पावई राह। अंधा वो जिसे राह का नहीं पता, आंखें होते हुए भी राह का नहीं पता, अकल का अंधा। सुनिए अंधे पावई राह, सुनिए हाथ होवे असगा। सुन से अथा समुद्र हाथ भर रह जाता है। इतना ज्ञान जिसे तुम कहते हो उसकी मुट्ठी में बंद हो जाता है। नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा के का। सुनने से गुणों के समुद्र की सूझ हो जाती है। गुणों का समुद्र कौन है? जिसे तुम ईश्वर कहते हो, उसकी सूझ हो जाती है। सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए सरा गुणा के गा। सुनिए शेख पीर पातशाह। जो शेख पीर ते पातशाह जो होते हैं वो सुनने की वजह से होते हैं। सुनिए अंधे पावई राह। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे इशारे की तरफ देख लेना, मेरे इशारे से मत एक तरफ हट जाना। मैं जो बोल रहा हूं उधर ख्याल करना। सुनिए अंधे पावई राह। तुम उससे पूछते हो
जो सुन रहा है कि बाबा जी क्या करें, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सुनने के योग्य हो जाओ। जो सुन रहा है तुम उनसे पूछते हो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सुनने के योग्य हो जाओ। सुनिए अंधे पावई राह। किसी से पूछने की क्या जरूरत है, दूसरों से राह मांग रहे हो। तुम्हारे भीतर गुरु बैठा है, वो जो सुना रहा है सुनो उसे, वो तुम्हें राह डालेगा और ऐसा राह डालेगा कोई दक्षिणा भी नहीं देगा आपसे, आपको सुनाएगा, मधुर कंठ से सुनाएगा। यहां तो गुरु आपसे दक्षिणा मांगेगा, द्रव्य लेगा, वो गुरु आपको देगा ही देगा, वो लेगा कुछ नहीं। सुनिए अंधे पावई राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। सुन करके अथाह समुद्र जैसा दुख मुट्ठी भर रह जाता है। जिससे आप सुनते हो वो आपके समुद्र जितने दुखों को अपने तरकीब से जो हल बताएगा, हाथ मुट्ठी भर रह जाता है। आपका दुख, आपका पाप, आपका कष्ट, आपका क्लेश। लेकिन कौन? जिसने सुन लिया। नानक भगता सदा विकास। भगत सदा ही खुश रहते हैं। क्यों? सुनिए दुख पाप का नाश, क्योंकि उन्होंने सुन लिया, उनके पाप का नाश हो गया। जो दुख देता है उन्होंने सुन लिया। तो गुरु का जो काम होता है, आप बाहर के गुरु से प्रेरणा लेते हो। अभी कल किसी व्यक्ति ने पूछा मुझसे, आज भी उसके काफी फोन आए कि आपको कृष्णमूर्ति की कौन सी बात अच्छी लगी। मैंने कहा सभी शास्त्र यही कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहता था कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगला शब्द वो चूक गए। सुनिए दुख पाप का नाश। जो सुनने के योग हो गया उसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर गुरु है, द पाथलेस पाथ। लेकिन पाथलेस पाथ के पास पहुंचोगे तभी तो। आगे का शब्द सुने कौन? ये रटे रटाई शब्द हैं, ये व्याख्याकारों की बातें हैं जो कृष्णमूर्ति को पढ़ के सुन के बोल रहे हैं। कृष्णमूर्ति का प्रचार कर रहे हैं ये प्रचारक। मैंने पहले भी कहा था, प्रचारकों से सावधान रहना। प्रचारकों से पहले ये पूछ लेना कि आप जो हमें बताएंगे, खुद का देखा बताएंगे, ये लोगों का लिखा बताएंगे। अगर वो कहे कि मैं शास्त्र का, वेद का, पुराण, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, गीता का लिखा बताऊंगा, तो क्षमा मांग लेना उनसे, पांव पकड़ लेना, कहना बस हमें बहुत पढ़ लिए हैं, हमें क्षमा करो। खुद जान लिया तो बता दो, बैठ जाते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। ये जो दुख पाप के कारण आता है, उसको सुनने से दुख दूर हो जाता है। दुख का समुद्र मुट्ठी भर रह जाता है। सभी पाप खत्म हो जाते हैं, सभी क्लेश मिट जाते हैं। क्या सुनने से? अब ये यहां पर आएंगे हम आखिर में। वो ओंकार का नाद सुनने से। वो मूल स्रोत, मूल उद्गम से आई हुई मीठी पुकार सुनने से। वो पुकार भी है, आदेश भी है। उसको पुकार ही मत समझ लेना। और वो पुकार ऐसी है कि आपके मन के सभी प्रश्नों को तोड़ देगी। आपके सभी प्रश्न वहां हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे ही तुम्हारे भीतर सबसे पहले एक ओंकार का नाद गूंजेगा,
तत्क्षण आप एक बात पाओगे, क्या? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, आपके सारे प्रश्न गिर गए, प्रश्न ही ना बचा, क्योंकि प्रश्न का जवाब, सभी प्रश्नों का जवाब एक है। आप हैरानी समझोगे इस बात को, फिर समझ लेना। आपके सभी प्रश्न, मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं कि आपसे जी एक प्रश्न पूछूं, मैंने कहा प्रश्न पूछने योग्य है ही एक, आपने डिवाइड कर दी है, व्याख्या कर दी है, उसकी बात और है। प्रश्न पूछने योग्य तो एक ही है, पूछिए कौन सी तरफ से पूछोगे, तो पूछते हैं तो प्रश्न तो एक ही होता है, और वो प्रश्न गिर जाता है एक उत्तर से। किस उत्तर से? एक ओंकार। इसलिए बाबा नानक ने जप जी शुरू तो की, बाकी बातें बाद में व्याख्या स्वरूप बोली। वो बातें अगर न भी बोलते तो चल जाता, एक ओंकार चल जाता। इससे मेरे पास कुछ वेद पाठी लोगों के फोन आ जाते हैं, क्योंकि बाहर तो मैं जाता नहीं, तो बोलेंगे सबसे पहले ओ। मैं अक्सर पूछ लेता हूं उनसे कि ये बोल रहे हो या सुनाई भी पड़ गया है, तो वो शर्मा जाते हैं। मैं उनसे बोल लेता हूं कि मुझे तो मत सुनाइए, मैं तो सदा से सुन रहा हूं, आपका ओम भी मैंने सुन लिया, मुख से बोला हुआ, और at the same moment I was hearing that voice of your and my existence. और दो नाद सुने मैंने, एक तो सदा से सुन रहा था, जैसे ही आपका फोन आया तब भी सुन रहा था, और देखिए अब भी सुन रहा हूं। आपका ओंकार सुनते सुनते भी वो तो बज ही रहा है, आप मुझे एक्स्ट्रा सुना रहे हैं। वैसे आवश्यकता तो इसकी नहीं थी, लेकिन आपने सुना दिया, धन्यवाद। जिसने ओंकार का नाद सुन लिया, जिसके भीतर ओंकार का नाद अहर्निश बज रहा है, वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे, अनेक असंख्य वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे, वो उस नाद की बात करते हैं। एक तो मेरे भीतर ये नाद अहर्निश 24 घंटे चल रहा है। एक आपकी आवाज जो फोन से आई, आपने बोला ओ, ये डबल हो गया। ना भी बोलें तो चलेगा, मेरे साथ चलेगा। औरों से बोलती आ करें जिनके भीतर ये आवाज नहीं गूंज रही है अहर्निश, उसको याद कराना पुण्य है, उसको याद कराना पुण्य है कि अगर भटक गए हो तो ये है मंजिल। उसको सोए हुए को जगाने के लिए ये बने थे अभ्यास, ये रोज की आदतें करने योग्य। जब भी किसी को बुलाएं, हम रास्ते में जाते हैं, राम राम जी कहते हैं ना, सुबह सुबह हम जाते हैं, तो ये जो ओम शब्द प्रचलित था हमारे सनातन में, ये सिर्फ यही बताने के लिए था कि जिनको आवाज अहर्निश अभी लगातार शुरू नहीं हुई है, उनको जगाने के लिए कि भाई इसको शुरू कर लो। कहाँ चले हो, कहाँ गुम हो गए? अगर गुम हो गए तो प्रयास करो, आपके भीतर उतरो। ओम हम बोलते हैं,
ओम से शुरू करते हैं। आजकल राम राम से करो, अभी राधे राधे शुरू कर दिया, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि भीतर से राधे राधे नहीं आता। अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध प्रतिकार करे तो उसकी इच्छा, उसने राधे राधे सुन लिया होगा जो कभी नहीं सुन सकता। मैं लिख के दे देता हूं, भीतर से राधे राधे की आवाज एग्जिस्टेंस की होती ही नहीं, भीतर से सदा ही। मैं 50 वर्ष से सुन रहा हूं, इस ओंकार के सिवा दूसरी कोई आवाज नहीं आती भीतर से। जब भी मैं गया हूं, मैं बोला हूं, वही आवाज, वही आवाज। वेल जद भी मिली ये फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वेल जद भी मिली ये फर्जा तो झांक लेता हूं उधर में। दिल में थी बसी मेरे तस्वीर यार, भीतर से उठ रही है आवाज, अहरनिश गूंजती हुई, सदा ही तुम्हें आनंद मगन करती हुई। ये आवाज अहरनिश गूंज रही है तुम्हारे अस्तित्व से, और जब तुम उसके संपर्क में आ जाते हो तभी से शुरू हो जाती है आपको सुनाई पड़नी। गूंज सदा ही रही है, आपको सुनाई पड़ती है जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो। बारिश सदा ही हो रही है, इसलिए कबीर ने कहा कि बारिश तो हो रही है, अमृत तो बरस रहा है, तुम अपने घड़े को उल्टा किए बैठे हो, सीधा कर लो। वेल जद भी मिली ए फरसा तो तेरे मुख दी किताब ले बेटा। जब तुम उसके आवाज को सुनना छोड़ के थोड़ा इधर उधर हो जाते हो तो वो आवाज सुनने बंद हो जाती है, और वहां से आप क्या समेट के लाते हो? कचरा, कूड़ा। तो फिर वहां आ जाओ। जब आप वो नाद सुनोगे, ओ बस तत्क्षण सारा पाप, सुनिए दुख पाप का नाश। पाप के से जो दुख पैदा होता है, जो आप संसार में पाप करके देख के आए हैं, सुन के आए हैं, इसकी ध्वनि सुनते ही वो पाप का दुख नाश हो जाएगा। अगर इसका नाश करना चाहते हो दुखों को, बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, और नानक कहते हैं सुनिए दुख पाप का नाश। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, नानक कहते हैं सुनिए दुख पाप का नाश। दुख का नाश हो जाता है सुनने से। दोनों की बातों को मिला लो, पूरा वेद बन गया। बुद्ध की बात सत्य है, नानक की बात उसकी दवा है। बुद्ध की बात रोग है संसार का, दुख है जीवन। नानक की बात उस रोग की दवा है, उस रोग का इलाज है। सुनिए दुख पाप का नाश। उस अनहद के ओंकार के नाद तक पहुंच जाओ, किसी भी तरह पहुंच जाओ, किसी भी तरह पहुंच जाओ। यही है आपकी मंजिल। शुरू चाहे कैसे भी करो, किसी भी भांति शुरू करो, मूर्ति से शुरू करो, नाम से शुरू करो, योग से शुरू करो, कीर्तन से शुरू करो, राजयोग से शुरू करो, हठ योग से शुरू करो, कैसे ही शुरू करो, अमूर्त तक पहुंचो, मूर्त से प्रकाश तक पहुंचो, अंधेरे से। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय।
सुनिए दुख पाप का नाश। बाहर से आए हो संसार के काम धाम से, क्लेश कष्ट साथ लेके आए हो, भीतर डुबकी लगा लो। भीतर जैसे ही आप डुबकी लगाओगे पाओगे। ओंकार की ध्वनि जैसे ही तुम्हारे भीतर गूंजी, हो सब दुख क्लेश दूर। जैसे बच्चा होता है खलखलाता हुआ, बाप सारे दिन तूफानों से जूझ के, संसार में जूझ के, लड़ाई झगड़े करके थका हारा मादा घर आता है। घर आके छोटा बच्चा हाथ पांव मारता है, वो उसको प्यार से उठा लेता है, सहलाता है। आप जानते हो, उसको सहलाते ही छोटे बच्चे का प्यार जैसे ही आपने उसको छाती से लगाया, आपके दिन भर की थकावट नष्ट हो जाएगी। बस आपके सारे दुख संसार के सिर्फ उस ओंकार के एक बार शुरू होने से नष्ट हो जाएंगे। बार बार फिर से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। 84 का चक्र जिस तरह तुम्हें समझाया गया है उस तरह नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया, ये मूर्खों की बातें हैं जिन्होंने पढ़ सुन के आपको बताया। कोई व्यक्ति जो आपसे ऐसी बातें करे, उससे खड़े होकर पूछ लेना कि आप अपने भीतर गए हो, आप जानते हो। उसकी बोलती बंद होने को ही है निश्चित, क्योंकि सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। जिसने जो सियाना है वो सभी एक मत होगा। जिन्होंने भी अपने पिछले जन्म में जो भी गए हैं आज तक, आप उनके जीवन के अनुभवों को फलोरिए तो आप पाएंगे वो मनुष्य ही रहे हैं बहुत जन्मों तक। जब उन्होंने किसी जानवर से मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उसके बाद वो जानवर नहीं बन पाए, तुम भी नहीं बन पाओगे। सभी डर भय को खत्म कर दो। इन बुद्धुओं की बातों में मत पड़ो। इन्होंने नहीं देखा है, इन्होंने सुनी सुनाई शास्त्र वेद गुरु पखंडियों के द्वारा कही गई बातों को सिर्फ आगे ब्रॉडकास्ट किया है। इनकी बातों पे यकीन मत रखना। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। धन्यवाद।